Now we have fourth application, electric field intensity due to thin infinite plane sheet of charge. ये एक इन्फानाइट प्लेन शीट है, इस पर चार्ज है क्यू और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। हम इस पर सपोज करते हैं स्मॉल एरिया ds है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है टू डिफरेंट पॉइंट्स पर। फर्स्ट आपके पास है पॉइंट P और सेकेंड आपके पास है पॉइंट P डैश। एरिया ds से पॉइंट P का डिस्टेंस r, एरिया ds से पॉइंट P डैश का जो डिस्टेंस है वो भी r है। ये सपोज करते हैं जैसे आपके पास कोई भी एक इन्फिनिट शीट है, इस पर चार्ज प्रेजेंट है, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर कोई इस पर एरिया होगा, अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर जो नॉर्मल है उन दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 डिग्री होगा। शीट का जो सेकंड पार्ट है दिस वन, ये शीट का जो सेकंड पार्ट है, शीट के सेकंड पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगा और किसी भी स्मॉल एरिया के ऊपर जो नॉर्मल होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। ये पॉइंट P डैश, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो नॉर्मल आपके पास है एरिया वेक्टर का नॉर्मल, दोनों का डायरेक्शन आपके पास सेम। तो देयरफॉर इन दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, नाउ दिस इज E वेक्टर डॉट ds प्लस E vector dot ds. Now we can write phi is equal to E vector dot n cap into ds plus E vector dot n cap into ds. लास्ट टॉपिक में हमने लिखा था E vector dot n cap, this is equal to 1 into E into cos 0 degree. Cos 0 is 1, so answer will be equals to E. Therefore phi equals to, we can write here E vector dot n cap, इसका वैल्यू है E, so this is E into ds plus E into ds. टोटल आंसर आपके पास आएगा 2E into ds. Now टोटल एरिया ds अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, सपोज करते हैं S आपके पास है टोटल एरिया, S is total area, therefore phi is equal to 2 into E into S. We know sigma is surface charge density, sigma is charge upon area, charge Q, area S, therefore Q equals to, we can write here Q equals to sigma into S. This is equation number first. According to Gauss theorem, we can write electric flux phi is equal to Q by epsilon naught. Value of Q is sigma S upon epsilon naught. This is equation number second. Now we can compare from first and second. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करने, phi to ES, phi का वैल्यू सिग्मा S अपॉन epsilon naught, therefore we can write 2ES सिग्मा S अपॉन epsilon naught, S से S कैंसिल हो जाएगा तो E का वैल्यू क्या आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इंटू epsilon naught. इफ अगर सिग्मा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, और अगर सिग्मा का वैल्यू नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट विल बी इनवर्ड होगा. नेक्स्ट टॉपिक में आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस. आपको टू शीट्स गिवन है. फर्स्ट शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सेकेंड शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2. लास्ट टॉपिक में अभी हमने लास्ट एप्लीकेशन में फॉर्मूला डिराइव किया था, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इंटू epsilon naught. इस रिलेशन को आपको यूज करना है. नाउ
आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट केस में, या आपके पास है पॉइंट पी, आपको पॉइंट पी पर फाइंड आउट करना है। एट पॉइंट पी, नाउ दिस इज शीट ए, दिस इज शीट बी, ड्यू टू शीट ए, यस, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर लेफ्ट टू राइट मूव करे तो पॉजिटिव होगा, और अगर राइट टू लेफ्ट मूव करे तो वो नेगेटिव होगा। और हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट अगर शीट के लेफ्ट में अगर लाई होगा तो वो नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। शीट ए, ये जो पॉइंट पी है इसके लेफ्ट में लाई कर रहे हैं, इसमें दो पॉइंट होंगे, ये शीट है, इसका पॉइंट पी जो है वो लेफ्ट में है। अगर इस शीट के लेफ्ट में अगर पॉइंट पी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव होगा। तो ड्यू टू शीट ए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। E1 इज इक्वल टू दिस इज माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ ड्यू टू शीट बी, शीट बी के कारण आपको पॉइंट बी पी देखना कहाँ पर है, ये पॉइंट पी, ये सेकेंड शीट है बी, ये जो पॉइंट पी है इसके लेफ्ट में लाई कर है। अगर इसके लेफ्ट में लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल आल्सो नेगेटिव, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस कॉमन निकालो, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालो, आंसर आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। नाउ अगर हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं, दिस इज पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू नाउ ये जो पॉइंट क्यू है शीट ए के राइट में लाई कर है, पॉइंट क्यू शीट ए के राइट में लाई कर है। अगर वो राइट में लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो देयरफॉर ड्यू टू शीट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ड्यू टू शीट बी, अगर आप शीट बी देखते हैं ये पॉइंट क्यू शीट बी के लेफ्ट में लाई कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट क्यू इसके लेफ्ट में लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर E2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू दिस इज E1 प्लस E2। नाउ E इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सो आंसर आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब हम कंसीडर करेंगे थर्ड केस, पॉइंट आर के लिए, एट पॉइंट आर, यस, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आर है, शीट 1 है, शीट 1 के राइट में लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव होगा। शीट बी है, शीट बी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आर जो है वो राइट में होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी पॉजिटिव। नाउ वी कैन राइट हियर दिस इज ड्यू टू शीट ए E1 पॉजिटिव सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पॉइंट आर शीट के राइट में लाई कर रहे हैं। ड्यू टू शीट बी, पॉइंट आर शीट बी के राइट में लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव, E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दिस इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, देयरफॉर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इस टॉपिक के लिए आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना है। अगर पॉइंट शीट के लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा, और अगर पॉइंट अगर शीट के राइट में है तो वो पॉजिटिव होगा।